हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। और वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और बारीकी से हर टेंस के आधार पर मैं आपको वॉइस बताने वाला हूं। और आपको ये बहुत ही यूनिक लगेगा। क्यों कि मैं कोई 10 मिनट 20 मिनट में पूरा वॉइस को समाप्त करने वाला नहीं। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि लाइफ क्या 7 जन्म तक आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा मन से इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और मैं आपको बेहतरीन तरह से, बेहतरीन रूप में आपको मैं अलग अलग फॉर्म के साथ इस वॉइस को बताने जा रहा हूं। आप मन से देखें और मैं आपको आगे बताऊं। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन, और डिफिनेशन के माध्यम से हम सेंटेंस को भी पहचानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग देखते हैं कि इसे व्हाट इज वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, वॉच किसे कहते हैं, वॉच का परिभाषा क्या होता है। बोल सकते हैं कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस व्हिच शोज दैट द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट और बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। तो क्या हुआ कि voice is the form of verb in the sentence which shows that the action is done by subject or by object it's called voice। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि voice is the form of verb in the sentence which shows that the action is done by subject or it falls on subject it's called voice। यानी हम voice का परिभाषा कई रूप में दे सकते हैं। तो क्या होता है, कोई काम या तो कर्ता के द्वारा होता है या तो कर्ता पर ही पड़ता है, या तो कोई काम कर्ता द्वारा होता है या तो कोई काम कर्म द्वारा होता है, जिसको हम वॉइस कहते हैं। यानी अभी हम वॉइस का समझ रहे हैं, फिर हम उसको पार्ट्स को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस व्हिच शोज दैट द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट और बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि हाउ मेनी पार्ट्स इन ए वॉइस, वॉइस में कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये वॉइस हुआ, वॉइस का 2 पार्ट्स है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है, देयर आर 2 पार्ट्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं, और पैसिव वॉइस जिसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो अब इसे हम लोग बारीकी से देखेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, यानी कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस व्हिच शोज दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। यानी ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। कहां पर, तो वॉइस में। यानी वॉइस में क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी सेंटेंस में क्या दिखाता है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये क्या होगा, ये हो सकता है कि कोई भी काम जो हुआ है वो काम किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो कर्ता के द्वारा संपादित किया गया। यानी वाक्य में कोई भी काम होगा, उस काम का जो संपादक होगा वो कौन होगा, वो कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। तो हम उससे बोल सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है। जैसे एग्जांपल है कि वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स, इससे पता चलता है कि वी जो है ये सब्जेक्ट है, राइट जो है ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। और लेटर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इट्स ए मैंगो, ही इट्स ए मैंगो। तो ही क्या हो गया, ही जो है मेरा वो सब्जेक्ट हो गया। इट्स क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, और ए मैंगो क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से पता चल गया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि व्हेन द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब कोई काम कर्ता के द्वारा हुआ तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। पैसिव क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी वही फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है, इन द सेंटेंस व्हिच शोज दैट द एक्शन इज डन बाय ऑब्जेक्ट।
तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा हो उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हो उसे पैसिव वॉइस करते हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि इस डिफिनेशन को हम देख लिए तो इसी में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ दो वर्ड जोड़ देंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का डिफिनेशन इसी में समाहित है। तो हम तो प्रयास करेंगे समझने का। अब देखते हैं पैसिव वॉइस का क्या होता है। एग्जांपल्स क्या है, इसे पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, उल्टी गंगा बह जाती है। जैसे अब यहाँ क्या हो जाता है, हम लोग लिखे थे वी राइट लेटर्स, तो ये पैसिव में बन जाएगा लेटर्स आर रिटन बाय, लेटर्स आर रिटन बाय अस। यानी कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले रिटन है, इसके बाद यहाँ पर हम बाय अस कर सकते हैं। तो क्या हो गया, लेटर्स आर रिटन बाय अस। दूसरा है से ही इट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो इज इटन बाय हिम। यानी इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोनाउन चेंज, यानी इसमें कुछ प्रोनाउन का चेंज भी होता है, प्रोनाउन का कुछ बदलाव होता है, और प्रोनाउन का भी क्या है, इसमें कुछ अहम भूमिका होता है। उसको चेंजिंग का जो स्टाइल होता है उस स्टाइल को हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। जैसे आई को हम जब चेंज करते हैं तो मी में चेंज होता है, जब इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मी में चेंज हो जाएगा। तो मी जब चेंज होगा तो आई में आ जाएगा, यानी हम आई को चेंज किए तो मी में हुआ, तो मी को भी चेंज करेंगे तो क्या उसमें आ जाएगा, वो आई में आ जाएगा। ठीक है, जैसे वी का अस हुआ तो अस को चेंज करेंगे तो वी में आ जाएगा। जैसे यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, हिम को भी जब पलट देंगे तो ही में आ जाता है। सी का हर होता है तो हर का सी होता है। दे का देम होता है तो देम का दे भी होता है, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये क्रॉसिंग का काम करता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके आधार पर सेंटेंस बनता है। अब देखेंगे कि ये सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में तो चेंज होगा सब्जेक्ट में, यानी कहने का अथवा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं, और क्या है एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, प्रोनाउन का चेंज किस मेथड के द्वारा होता है, और सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। एक बार की बात है कि एक मिस क्लास में ऐसी ही वॉइस पढ़ा रही थी, तो उसने क्या की, वॉइस की डिफिनेशन दी, एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन, पैसिव वॉइस का डिफिनेशन, और सारे एग्जाम्पल्स भी वो बताने का प्रयास की। इसके बाद वो बच्चों से पूछती है, का बाबू वॉइस आप सबों को समझ में आ गई? तो सारे बच्चे तो मुड़ी नीचे किए थे, पर वो सोचते थे मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। बट उनमें से एक बच्चा बहुत ही टैलेंट था, लेकिन थोड़ा धूर्त भी था। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है, बोलता जी मिस, मैं बता सकता हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। बोला ठीक बताओ, एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल बताओ। तो बच्चा बोला कि तेरे दो मस्त मस्त नैन मेरे दिल को ले गया चैन, तेरे दो मस्त मस्त नैन मेरे दिल को ले गया चैन। एक्टिव वॉइस। बोला अच्छा बेटा, पैसिव वॉइस बनाओ, मेरे दिल को ले गया चैन तेरे दो मस्त मस्त नैन। तो एक्टिव वॉइस में क्या बोला, तेरे दो मस्त मस्त नैन मेरे दिल को ले गया चैन, एक्टिव वॉइस। पैसिव, मेरे दिल को ले गया चैन तेरे दो मस्त मस्त नैन। यानी कहने का अर्थ हुआ कि धुर तो था बच्चा, लेकिन टैलेंट से भरा था, उसने जो भी बोला लेकिन सही बोला कि तेरे दो मस्त मस्त नैन मेरे दिल को ले गया चैन, एक्टिव वॉइस। मेरे दिल को ले गया चैन तेरे दो मस्त मस्त नैन, ये पैसिव वॉइस हो गया। यानी बच्चा जो भी बोला बहुत ही अच्छा बोला। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस तरह से दिमाग में सेट करके सेंटेंस को रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब ये कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस को कई रूप में बना सकते हैं। जैसे ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ये वॉइस बन रहा है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि इस टेंस का कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये एक्टिव वॉइस में, यानी इस साइड जो है वो एक्टिव वॉइस में है,
और ये जो फॉर्म है आपका पैसिव फॉर्म में दिया गया है, यानी ये सब जो फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी ये टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव वॉइस में यदि होगा तो, ठीक है, ये क्या होगा, ये नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस पे जब होगा तो ये इस फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि वी राइट लेटर्स, तो ये क्या हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, V1 में राइट हो गया, और लेटर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ही ईट्स ए मैंगो, तो ही जो है सब्जेक्ट हो गया, V5 क्या लग गया, इट्स हो गया, और ऑब्जेक्ट ए मैंगो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यू हेल्प मी, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्या हो गया, V1 हो गया, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप से कोई भी दुनिया में सेंटेंस होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जब हम लोग चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो आप देखो मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते उसको, तो हम कह सकते हैं कि ये क्रॉसिंग होता है, यानी ये सब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर लेटर्स है तो ये यहाँ पर आ जाता है, फिर ये क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है, और उसका फॉर्म मैंने आपको बताया है कि ये जो है ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं वी राइट लेटर्स, क्या लिखे, वी राइट लेटर्स, तो वी राइट लेटर्स जैसे हम लिखे उसको, तो बोल सकते हैं ये जो लेटर्स है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेटर्स, क्या लिखेंगे, लेटर्स, आर लिखेंगे। आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये प्लूरल नंबर में है, तो पैसिव फॉर्म लिखे। इसके बाद देखते हैं कि एम है या तो इज है या तो आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेटर्स आर लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 है, यानी लेटर्स आर, ये जो राइट था तो राइट का भी 3 रिटर्न होता है, तो लेटर्स आर रिटर्न है। इसके बाद बाय लगाना है तो बाय लगा दिए। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसका जो वी था तो वी का चेंज हम इधर में करेंगे, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर रिटन बाय अस, लेटर्स आर रिटन बाय अस, ये 1 नंबर का बन जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, लिखा है कि ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या, ए मैंगो होगा। तो ए मैंगो को हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले ए मैंगो को लिखते हैं, जैसे ए मैंगो, ए मैंगो लिखे, यानी आम कितना है, एक ही है ना, तो एक है तो क्या होगा, इसमें इज लगेगा, तो ए मैंगो इज हो गया। और इसके बाद V3 लगाना है, तो ईट का V3 हो गया इटन, क्या हो जाता है, इटन हो गया। फिर हम बाय लगाएंगे, और यहाँ जो क्या है, ही है, तो ही को जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ओ ही में चेंज हो जाता है, तो इस तरह फुल स्टॉप लगा दिए, तो ए मैंगो इज इटन बाय हिम हो गया। ये मेरा क्या हो गया, पैसिव फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं, जैसे यू हेल्प मी, तो मी है, तो ये जो मी है ना, तो मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई होगा। आई सब क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम हेल्प्ड बाय यू होगा, क्योंकि जो ये हेल्प है, हेल्प का V3 क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है। और यहाँ पर बाय लगाना है तो बाय लगा दिए, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर यू था तो यू को चेंज करते हैं तो यू में हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये मेरा पैसिव फॉर्म में बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वी राइट लेटर्स, तो लेटर्स लिखे पहले यहाँ पर, इसके बाद क्या कहते हैं, आर लिखे, क्योंकि ये लेटर प्लूरल फॉर्म में है ना, तो लेटर्स आर रिटन बाय अस हो गया। जैसे ही ईट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो इट इटन बाय हिम हो गया। यू हेल्प मी, तो आई एम हेल्प बाय यू हो गया। यानी कि इस तरह से जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, कोई भी एग्जांपल्स होगा दुनिया का, ये इसी फॉर्म में आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये निगेटिव सेंटेंस होगा, जब किसका, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस होगा तो किस फॉर्म में रहेगा, वो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डू या डज होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। यानी कि इस रूल में ये क्या होगा, तो इसी रूप में होगा, सब्जेक्ट होगा तब डू या डज होगा, प्लस नॉट होगा। इसको हम डोंट या डजंट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये रहेगा, जैसे वी डू नॉट राइट लेटर्स, वी डू नॉट राइट लेटर्स, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, यू डू नॉट हेल्प मी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे यू डू नॉट राइट लेटर्स, ये जो लेटर्स है ना, तो क्या करेंगे, लेटर्स को पहले लिखेंगे, देखो पैसिव फॉर्म लिखा गया है, प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस रूल के द्वारा क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसे लेटर्स लिखते हैं यहाँ पर,
लेटर्स आर नॉट क्या है रिटन बाय वी है तो अस, तो लेटर्स आर नॉट रिटन बाय अस हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा बन जाता है। ऐसे ही डज नॉट ईट ए मैंगो, तो ए मैंगो को लिखेंगे पहले, सबसे पहले ए मैंगो को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय ही है, तो ही का क्या होता है वो हिम हो जाता है। तो क्या हो गया वो हिम हो जाता है। तो ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं जैसे यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी, तो बोल सकते हैं इसको आई एम नॉट हेल्प्ड बाय यू। तो क्या किए इसको मी को पहले लिखे आई, फिर एम लगाए, इस बार यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में था ना, निगेटिव फॉर्म में इसको नोट लगा दिया सिर्फ, जैसे यहाँ पर सेम बन रहा है, सिर्फ नोट का प्रयोग इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये क्या होता है आपका, ये निगेटिव फॉर्म में कोई भी सेंटेंस होगा इसी फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा वो डू होगा या तो डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को क्या होगा ये इंट्रोगेटिव होगा और अफर्मेटिव में होगा। ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा, इसका ये सिंपल प्रेजेंट का उसको कैसे बनाएंगे, जैसे डू वी राइट लेटर्स, डज ही ईट ए मैंगो, डू यू हेल्प मी, इसे डू वी राइट लेटर्स। जैसे यहाँ पर डू का पहले प्रयोग किया ना तो हम लोग भी एम इजार को पहले प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एम इजार प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया, हम लोग भी वैसे प्रयोग करते हैं। जैसे डू वी राइट लेटर्स, तो सबसे पहले क्या लिखिए लेटर्स जो है ना तो लिखते थे उसके पहले क्या था आर का प्रयोग कर रहे थे ना, तो आर को हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले आर को प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आर, तो ये हो गया आर लेटर्स रिटन बाय अस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया आर लेटर्स रिटन बाय अस, ये मेरा एक नंबर बन जाता है। दूसरा है डज ही ईट ए मैंगो, डज ही ईट ए मैंगो, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले ई लिखेंगे इज ए मैंगो, इज ए मैंगो eaten by him, is a mango eaten by him, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है कि डू यू हेल्प मी, हम लिख सकते हैं एम आई हेल्प बाय यू। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल्स को बहुत ही विस्तृत रूप में हम बना सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, इसमें रहेगा तो इस रूप से क्या होगा वो चेंज होगा, इसमें रहेगा तो इस फॉर्म से चेंज होगा, इसमें रहेगा तो इस फॉर्म से वो चेंज होगा। तो हम लोग क्या किए ये सिंपल प्रेजेंट का 3 रूप देखने का प्रयास किए और फिर हम लोग आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH को भी देखेंगे कैसे बनाया जाते हैं। ये जो एक्टिव वॉइस होगा वो किसमें होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा। किसमें होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस हो तो किस फॉर्म में होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी डोंट और डजंट भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में होगा। तो पैसिव इसका कैसे बनेगा, तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इस रूल के द्वारा हम क्या करेंगे ये सेंटेंस को बना सकते हैं इजी वे में, हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं डू वी नॉट राइट लेटर्स, तो डू वी नॉट राइट लेटर्स जो है तो इसके बदले क्या करेंगे हम एम इजार को पहले करेंगे, एम इजार को पहले करेंगे। जैसे डू वी नॉट राइट लेटर्स करेंगे तो ये लेटर्स है ना, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम आर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा आर हो गया, तो सब्जेक्ट लाइन क्या हो जाएगा लेटर्स, आर लेटर्स हो गया, ठीक है। तो आर लेटर्स के बाद देखो नोट लगाया तो नोट लगा देंगे नोट, फिर रिटर्न लिख देंगे रिटर्न, इसके बाद बाय लिखेंगे और वी है ना इसके बाद क्या लेंगे बाय अस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आर लेटर्स नॉट रिटन बाय अस, ये आपका पैसिव फॉर्म बन गया। नेक्स्ट देखते हैं डज ही नॉट ईट ए मैंगो,
डज ही नॉट ईट ए मैंगो, तो मैंगो है ना, तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज क्या लेंगे, ए मैंगो, इज ए मैंगो नॉट ईटन बाय हिम लिखेंगे। तो इज ए मैंगो नॉट ईटन बाय हिम, ये इस 2 नंबर का ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है डू यू नॉट हेल्प मी, तो मी आएगा, तो मी के पहले क्या होता है, आई आता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ मी के पहले क्या आता है, एम आएगा, क्योंकि मी है, इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एम का प्रयोग करेंगे, तो एम आई नॉट हेल्प्ड, तो एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया, एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू, ये क्या हो जाता है, आपका आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि WH में भी कुछ वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स भी हम क्या करते हैं, वो भी पैसिव वॉइस में आ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अफर्मेटिव का आएगा या तो नेगेटिव का आएगा, इंट्रोगेटिव का, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। तो इसे सारा डिटेल्स में, सारा कंफ्यूजन में समाप्त करने वाला हूँ, और आप इसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे देखते हैं हाउ मीन्स कैसे होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, व्हेन मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हु मीन्स कौन होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है। तो इस फॉर्म में भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे WH फैमिली हो सकता है, इसको बोल सकते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसका प्रयोग अफर्मेटिव में होगा। फिर इसका नेगेटिव भी होता है, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये नेगेटिव से हाउ डू वी राइट लेटर्स, हाउ डू वी राइट लेटर्स, यानी ये किसी में भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि मैं एक एग्जांपल लिया, कोई भी हो सकता है। When does he not eat a mango, तो ये सेंटेंस इस फॉर्म में भी हमको पैसिव फॉर्म बनाना होगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये सेंटेंस WH वर्ड को लिखेंगे, WH वर्ड जो होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा, जो भी WH वर्ड है वही वर्ड रहेगा, इसका दूसरा WH वर्ड नहीं होगा, ये सभी WH वर्ड क्या होगा, यही इसी में ट्रांसफर हो जाएगा, ये WH वर्ड हो जाएगा। इसके बाद एम इज आर लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। जैसे हाउ डू वी राइट लेटर्स, हाउ डू वी राइट लेटर्स, ये लेटर्स आया ना, हाँ, तो सबसे पहले हाउ जो है ना, WH वर्ड यहाँ भी है, WH वर्ड यहाँ भी है, तो हाउ को पहले सबसे पहले हाउ लिखेंगे, यहाँ पर हाउ लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डू लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एम इज आर लगाएंगे, क्या लग जाएगा, यहाँ पर आर लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये पुलर नंबर में ना, तो हाउ आर लेटर्स written by us, तो क्या करेंगे, ये WH के बदले WH लगाए, डू डज के बदले क्या किए, एम इज आर लगा दिए, ठीक है, एम इज आर लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, लेटर्स को लिखेंगे। इसके बाद V3 क्या करेंगे, V3 क्या करेंगे, V3 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे V3 है, तो यहाँ जो V1 था ना, इसको हम क्या किए, V3 में ले आए। इसके बाद देखते हैं क्या किया, यहाँ पर बाय लगाना था तो बाय लगा दिए, और ऑब्जेक्ट में क्या था, यहाँ का जो V था ना, इसको लोग उल्टा किए, यहाँ पर पैसिव फॉर्म में चेंज किए, तो अस हो गया। क्वेश्चन मार्क यहाँ है, यहाँ भी लगा दिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, यहाँ भी लगा दिए, तो क्या हो गया, हाउ आर लेटर्स रिटन बाय अस। यदि ये निगेटिव फॉर्म में होता, इसी में नॉट लगा रहता, तो हम क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते, क्या होते हैं, यहाँ पर जो लेटर्स था ना, हाउ आर लेटर, यदि निगेटिव फॉर्म में ये होता, तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर देते, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते। कब करते, जब ये निगेटिव फॉर्म में होगा तब करते, ठीक है, अभी नहीं करना है। तो इसको हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते थे। अब देखते हैं व्हेन डज ही नॉट ईट ए मैंगो, व्हेन डज ही नॉट ईट ए मैंगो, तो व्हेन का क्या लिखेंगे हम, तो व्हेन का तो व्हेन ही लिखेंगे, व्हेन का व्हेन ही लिखेंगे, और ए मैंगो है तो इज हो जाएगा, व्हेन इज ए मैंगो, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट है ना, हाँ, तो व्हेन इज ए मैंगो नॉट eaten by him। तो ये देख सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल मैंने देने का प्रयास किया, और इससे कोई भी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए इसमें ये हु से कोई सेंटेंस बना रहता, किससे बना रहता, हु से बना रहता,
तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है ना यहाँ तक भी आप लाके छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये सेंटेंस को मान लीजिए हु से बना हो, ज्यादातर हु वाले सेंटेंस में ध्यान देंगे कि ये तो बन जाएगा सारा अपना रूल से, लेकिन ये जो हु वाला सेंटेंस होगा आप उसको सीरियली बनाएंगे और ये क्या करेंगे, जैसे हाउ आर लेटर्स रिटन बाय, ये हाउ आर लेटर्स रिटन बाय जो हम पूरा लिखे ना, यदि हु बोला रहता है यहाँ पर, मान लीजिए हु बोला रहता है, इसको हम हु बना देते हैं, यहाँ पर हु बना देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये यहाँ से पूरा लिखते हैं, यानी जो भी सेंटेंस होता है उसके आधार पर हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करता है, रिटन बाय फुल स्टॉप कर देते हैं, और इधर हम नहीं लिखेंगे, इतना फिर मेरा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं वॉइस एक्टिव टू पैसिव बनाने का प्रयास किया, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस जब भी होगा तो V1 या V5 में होगा, किसका, तो सिंपल प्रेजेंट में जब ये होगा तो V1 या V5 में होगा, और क्या होगा जब इसका पैसिव जब बनेगा तो हमेशा क्या होगा, वो V3 फॉर्म में होगा, यानी V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और आपको मैंने बहुत सारा ट्रिक्स बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, और आप इस तरह से प्रयास करते रहें, और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, पुनः एक नया टॉपिक वॉइस का ही जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, हम लोग बारीकी से टेंस वाइज वॉइस को पढ़ेंगे और आपको मज़ा आएगा। आप पहले दिमाग से इसे पढ़ने का प्रयास करें। थैंक्स।